गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर डिविडेंड डिसीजंस का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम CU 2008 डिविडेंड डिसीजंस चैप्टर का है। देखिए, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड फ्रॉम XYZ लिमिटेड। नेट अर्निंग दिया है 1,00,000 रुपया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5,000 है, तो 1,00,000 को 5,000 से डिवाइड करेंगे तो 20 रुपया पर शेयर अर्निंग आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न देखिए, एक बार 9% बोल रहा है, एक बार 10% बोल रहा है, एक बार 12%। ये रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को हम लोग R बोलते हैं। तो आपको एक बार 9% पे सोल्व करना है, एक बार 10% पे, एक बार 12% पर। एज्यूमिंग द डिविडेंड पे आउट रेशियो, तीन डिविडेंड पे आउट रेशियो है, 0%, 50%, 100%। तो जब R 9% लेंगे तो 3 बार बनेगा 0, 50, 100। 10 लेंगे तो 0, 50, 100। 12 लेंगे तो 0, 50, 100। अल्टरनेटिव वे पे बनाते चले जाएंगे। बोला है डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज ऑन द शेयर प्राइस। ठीक है, प्राइस ऑफ द शेयर जानना है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन्स मॉडल। तो गॉर्डन्स मॉडल के हिसाब से जब R 9% हो, 3 डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो प्राइस ऑफ शेयर बताना है। फिर R को 10% कर देना है, यही डिविडेंड पे आउट रेशियो है, शेयर प्राइस बताना है। R को 12% करके, यही डिविडेंड पे आउट रेशियो है, शेयर प्राइस बताना है। दैट इज CU बीकॉम 2008 का प्रॉब्लम है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। गॉर्डन्स मॉडल में फॉर्मूला है P इक्वल टू डिविडेंड KE माइनस G। सबसे पहले आपको E जानना होगा, अर्निंग पर शेयर। उसके बाद आता है D, डिविडेंड पर शेयर। KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। R, रेट ऑफ रिटर्न। तब जाके आएगा G होगा ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कैलकुलेट होगा R इंटू रिटेंशन रेशियो। अगर डिविडेंड आप यहाँ पे 25% पे करते हो तो रिटेंशन रेशियो 75% होता है। ठीक है, अपने क्वेश्चन के हिसाब से एक नंबर सोल्व करते हैं। व्हेन रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज R 9%। अगर R 9% होता है तो A नंबर, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%। तो E आपका 1,00,000 रुपया अर्निंग था, 5,000 शेयर था, E 20। D 20 का 0% 0। KE आपका 10% था। G R इंटू रिटेंशन रेशियो। तो R तो 9% लिए हैं, 0% डिविडेंड है तो 100%। ओके,
तो जब डिविडेंड 0% पे करेंगे तो डिविडेंड 0 हो जाएगा, अब ग्रोथ में 100% ले लेंगे। अब यहाँ पर फिलअप करना है KE माइनस जी, डिविडेंड 0, चूंकि डिविडेंड 0 है तो आंसर 0। ओके, डिविडेंड ऊपर ही 0 है तो आंसर हो गया वैल्यू पर शेयर 0। अब इसको बी नंबर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% करते हैं। 3 बार बोला है, देखिए यहाँ पे, एक बार 0%, एक बार 50%, एक बार 100%। R 9% लिए 3 बार, फिर 10 लेंगे 3 बार, 12 लेंगे 3 बार। ठीक है, KE देख लीजिए 10% है, अर्निंग 1 लाख, नंबर ऑफ शेयर 5000। तो यहाँ पे लाते हैं E पता है 20 रुपया, D 20 रुपया का 50% 10 रुपया, KE 10%। ओके, G R इंटू रिटेंशन रेशियो, R तो 0.09 रखे हैं, रिटेंशन रेशियो 50%, 0.045। अब इसको फिलअप करेंगे, P इक्वल टू D KE माइनस जी, डिविडेंड 10 रुपया, KE 0.10, 0.045, 10 रुपया 0.1 से माइनस 0.045, तो 0.055, 10 डिवाइडेड बाई 0.055 आपका आया 181.82। ये आ गया वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। और एक बार डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% कर देते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशियो को 100% कर दिए तो E 20 था, D 20 का 100% 20 हो जाएगा, KE आपका 0.10 था, G R इंटू रिटेंशन रेशियो, R है 0.09 और रिटेंशन रेशियो 0%, 0 हो जाएगा। P इक्वल टू D KE माइनस जी, डिविडेंड 20, KE 0.100, 20 0.10, तो ये आ गया 200। ठीक है, तो आप एक चीज देखो, जैसे जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीज कर रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर भी इंक्रीज कर रहा है। उसके पीछे लॉजिक है, KE 10% है, R 9% है, R आपका 9% है, तो when R is lower than KE, R है 9%, KE है 10%, शेयर प्राइसेस increases due to increase in dividend payout ratio। ओके, अब हम लोग फिर से सोल्व करेंगे, R को 10% कर देंगे।
अब उसी को दोबारा सोल्व करेंगे। रोमन 2 वेन रेट ऑफ रिटर्न आर इक्वल टू 10%। अब इसमें ए डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%। ई अगर आपको याद हो तो 20 रुपया था, डी हो जाएगा 20 रुपया का 0% 0, के ई आपका 10% था, जी आर है 0.10 और ग्रोथ रेट 100% तो 0.10। ओके, अब यहाँ लाते हैं P इक्वल टू डी, के ई माइनस जी 0, तो ऊपर 0 है तो आंसर 0। तो इसका मतलब गॉर्डन मॉडल में अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 तो डी 0 हो जाएगा, तो आंसर भी 0 आएगा। बी नंबर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% कर देते हैं। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% होता है तो ई आपका 20 रुपया था, डी हो जाएगा 20 रुपया का 50% 10 रुपया, के ई आपका 10% है, जी आर 10% का 50% तो 0.05। अब यहाँ लाते हैं P इक्वल टू डी, के ई माइनस जी, डी 10 रुपया 0.10 माइनस 0.05, 10 रुपया डिवाइडेड बाई 0.05, आंसर आया आपका 200 रुपया। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 200 रुपया हो गया। और एक बार सोल्व करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% कर देंगे। सी डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। ई आपका 20 रुपया था, डी भी 20 रुपया हो जाएगा क्योंकि 100% है, के ई आपका 10% है, ग्रोथ आर 10% था, अब ग्रोथ इस बार 0% होगा, डिविडेंड 100% है तो ग्रोथ 0। P इक्वल टू डिविडेंड के ई माइनस जी, डिविडेंड 20 रुपया रखे हैं, 0.10 माइनस 0, 20 डिवाइडेड बाई 0.10 200 रुपया। देखिए डिविडेंड 100% देते हैं तो भी 200, 50% देते हैं तो भी 200 और 0% में तो 0 होना ही है। उसके पीछे लॉजिक है, आप अगर ध्यान से देखो तो आपका R 10% है और KE भी 10% है। तो यहाँ लिख देते हैं when R इक्वल टू KE, R 10%, KE 10%, डिविडेंड पे आउट रेशियो does not affect market price per share। अगर KE और R दोनों इक्वल हो जाए तो डिविडेंड पे आउट रेशियो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। देखिए 100% पे भी 200 आया है, 50% पे भी 200 आया है और 0% पे तो 0 होता ही है। ठीक है, और एक बार सोल्व होगा when R is 12%। ओके, ठीक है, लास्ट टाइम when रेट ऑफ रिटर्न R इक्वल टू 12%, ए नंबर सोल्व करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0%। क्लियर। अब आते हैं ई आपका 20 रुपया था, डी 20 रुपया का 0% करने से 0, के ई आपका 10 है, ग्रोथ आर 0.12 100%, डिविडेंड 0 तो ग्रोथ 100 तो 0.12। यहाँ पर लाते हैं P बराबर
डी के ई माइनस जी, डी 0, के ई 10, 0.12। आंसर 0 होगा। जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 हो जाए तो गॉर्डन मॉडल पे मार्केट प्राइस पर शेयर 0 होगा। अब इसको बी नंबर सोल्व करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% करते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50%। ई आपका 20 रुपया था, डी हो जाएगा 20 रुपया का 50%, 10 रुपया। के ई आपका 10% था, ग्रोथ हो जाएगा, आर है 12, अब 50%, 0.06। इसको लाएंगे P बराबर डी के ई माइनस जी, डी 10 रुपया, के ई 10 माइनस 0.06, 10, 0.04। ओके, अब यहाँ पे इसको सोल्व करते 10 डिवाइडेड बाई 0.04, तो इसका दाम आ जाएगा 250 रुपया। और इसको एक बार सोल्व करेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% कर देंगे। डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%। ई आपका 20 रुपया था, डी हो जाएगा 20 रुपया का 100%, 20 हो जाएगा। के ई आपका 10 है, जी 0.12 का 0% होगा, क्योंकि 100 के बाद 0 आ जाता है, ये हो गया 0। पी बराबर डी के ई माइनस जी, डिविडेंड 20 माइनस 0, 20 बाई 0.10, ये देखिए 200 आया। यहां देखिए प्राइस ऑफ द शेयर फॉल कर रहा है, जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ रहा है शेयर प्राइस फॉल कर रहा है। उसके पीछे लॉजिक देख लीजिए, आर इज ग्रेटर देन के। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं, वेन आर इज ग्रेटर देन के, आर बराबर 12%, के 10%, शेयर प्राइस decreases when dividend payout ratio increases। ओके, ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं आपको जरूर से जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।